नमः। दाता जी के परम पावन पवित्र दरबार में नतमस्तक होती हुई परम श्रद्धेय बाबा हरिशा जी के चरणों में मेरा बार बार वंदन। परम आदरणीय गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु माता जी के चरणों में सादर नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वरूप महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, बार बार नमन। और हम सबके मनोरथों को पूर्ण करने हेतु निरंतर 7 दिनों के लिए पाठ पर बैठे हुए विद्वान विप्रगणों के चरणों में सादर नमन। आप सभी बाबा हरिशा जी की प्यारी संगत, जो कि 26वीं गौ भागवत कथा के सुअवसर पर बाबा हरिशा जी के पावन पवित्र दरबार में कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय गौ माता, जय गोपाल। आपको भली भांति विदित है इन कथाओं के आयोजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गौ माता की रक्षा, संवर्धन और गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को रोकना और गौ माता का मंदिर हम सभी भारतवासियों के हृदय में बनाना। हमारे द्वारा की गई कोई भी पूजा जप तप सफल नहीं हो सकता जब तक हम अपनी गौ माता पर अत्याचार करते रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने इनको अपनी माँ कहा। श्री कृष्ण प्रभु की आराध्या हैं गौ माता, और यदि हम गौ माता पर अत्याचार करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकता। इन्हीं बातों का ज्ञान हम सबको करवाने के लिए पंडित हरिचंद शाह जी दरबार में 108 गौ भागवत कथा करवाने का परम आदरणीय गुरु महाराज जी का संकल्प है। गुरु महाराज जी का संकल्प है आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना, और इसका सबसे अच्छा माध्यम है उन्हें गौ सेवक बनाना। गौ की सेवा से उनकी बुद्धि अपने आप निर्मल होगी, वो चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व और आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, और आज के दिन किया गया आपका दान अनंत अनंत फलदायी है। तो आप हमारे गुरु महाराज जी के संकल्प में साथ दें, उनके कांधे के भार को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करें, आगे आएं, गौ माता के हेतु अपना सहयोग भरा हाथ आगे बढ़ाएं। इन कथाओं का सीधा प्रसारण आप पंजाब लाइव टीवी के माध्यम से, दैनिक सवेरा के माध्यम से अपने घरों में बैठकर लाभ उठा रहे हैं। दरबार के व्हाट्सएप चैनल पर इसका लिंक शेयर कर दिया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगी साथियों, रिश्तेदारों को यह लिंक शेयर करें। और यदि आप दरबार के सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप उसको डेरा पंडित हरिशा के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप दरबार के सोशल मीडिया के अकाउंट को फॉलो करें ताकि आपको दरबार की होने वाली गतिविधियों का ज्ञान हो सके। जितने भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं उन सब का प्रसारण आपको सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से मिल सकता है। बहुत जल्द ही दरबार में चित्तानो बाबा जी के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यदि आप उसके निर्माण में भी अपनी नेक कमाई से कुछ सहयोग राशि देना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से आप दे सकते हैं। और ज्येष्ठ वीरवार को, आपको पता है दरबार में ज्येष्ठ वीरवार को लोहड़ी के महीने का भंडारा, जो कि बाबा हरिशा जी के समय से चलता आ रहा है, उसका आयोजन होने जा रहा है। उस दिन
परम आदरणीय गुरु महाराज जी के द्वारा नामदान की दात बख्शी जाएगी, नामदान दिया जाएगा। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को नामदान से जोड़िए ताकि वे संस्कारवान बन सकें और उन पर ही एक आत्मनिर्भर भारत की नींव खड़ी हो सके। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिन हमारे भक्तों ने, दरबार के भक्तों ने सहयोग बड़ा हाथ आगे बढ़ाया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे दरबार का बहुत अच्छा सेवादार है, बहुत समय से ये बेटा दरबार में सेवा करता है, श्री अरविंद जी। अरविंद जी की माता जी श्रीमती सुनीता कुमारी जी, उनके पिताश्री श्री राकेश कुमार जी सपोरी से 500 रुपये का योगदान देते हैं। श्रीमती नीलम देवी सपोरी 500 रुपये, श्रीमती सुमन देवी सपोरी 500 रुपये, हमीना बेगम जी 500 रुपये, मृदुल कुमार जी 200 रुपये, श्री गुरपाल जी 100 रुपये, श्री राजेंद्र जी सपोरी 100 रुपये और दौलतपुर से श्री मदन लाल जी 500 रुपये। और हमारी दरबार की बहुत अच्छी सेविका हैं श्रीमती वीना जी, उनके आदरणीय भाई श्री सोनू जी एवं उनकी बहन अनीता जी, ये कनाडा में सेटल्ड हैं, तो इन्होंने कनाडा से 8,100 रुपये की राशि आज इस पावन पर्व पर हमारी कथा हेतु दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सोनू जी का और उनकी बहन अनीता जी का। विशाखा ठाकुर जी, ये बेटी है स्वर्गीय रक्षा देवी जी सगनई से, जो हमारे दरबार में सेवा किया करती थी माता जी, उनकी दोहती है। तो ये कहीं सर्विस लगी है इस बेटी की, 5,000 इस बेटी की तनख्वाह है, तो उसमें से ये 1,000 निकाल कर कथा के लिए देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बेटी का। और श्रीमती सूद जी 500 रुपये हमारी आदरणीय बहन हर रोज देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्री अमित जी जलंधर से, श्रीमती सुधा जी जलंधर से 1100 रुपये का योगदान इस कथा के लिए देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 11,000 रुपये का योगदान देते हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको बताना चाहूँगी कि 2009 में हमारी गौशाला की स्थापना हुई थी, 2011 में इसे रजिस्टर्ड करवाया गया था, 2011 से 2025 तक हम पहुँच गए हैं। प्रत्येक वर्ष हमारी गौशाला का ऑडिट होता है और आदरणीय श्री अमित जी की सहयोग से, इनके माध्यम से ही वो ऑडिट होता है। तो मेरे भाई जी का, आदरणीय भाई जी का और सुधा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय बलदेव जी की पत्नी जी ने 500 रुपये दिए हैं चौहाल से, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी दानी सज्जनों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ और गौ माता के चरणों में प्रार्थना करती हूँ आप इसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहें, इसी प्रकार दान करके अपने धन को पवित्र करते रहें। गौ माता आपको और सुख समृद्धि प्रदान करे। और आइए अब हम परम आदरणीय महाराज जी के चरणों में चलते हैं, परम कल्याणकारी भागवत कथा के श्रवण हेतु। जय गौ माता, जय गोपाल।